अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियस के टॉपिक को। आज की इस वीडियो में हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को डायग्राम की मदद से डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे और साथ ही साथ क्रोमोसोम की टाइप्स को ऑन द बेसिस ऑफ शेप भी डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। न्यूक्लियस, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस को जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है वो रॉबर्ट ब्राउन है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ सेल विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये हमारे सेल का सबसे अहम और सबसे प्रोमिनेंट पार्ट है जो तकरीबन सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को जो है वो कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं कि भाई न्यूक्लियस की शेप कैसी हो सकती है। इट इज़ कॉमनली स्फेरिकल इन शेप, ये बॉल की तरह शेप में होता है। इन सम सेल इट इज़ लॉब्ड इन स्ट्रक्चर, कुछ सेल में इसकी कैसे हो सकता है, लॉब होते हैं इस तरह। एक ये हो गया लॉब, बीच से जो थिन होगा लॉब होंगे। अब ये दो लॉब हो सकते हैं तो बाई लॉब, तीन होंगे तो ट्राई लॉब, मल्टी लॉब, इस तरह ये हो सकता है, लॉब शेप हो सकता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम अगर बात करते हैं न्यूक्लियस की तो इसमें तीन मेजर पार्ट हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। डायग्राम से मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप। ये डबल मेम्ब्रेन जो है वो स्ट्रक्चर है, इसमें बाकायदा जो है वो पोर्स होते हैं। इसमें जो है वो क्या है, पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। अब इन न्यूक्लियर पोर के जरिए मैं इसको यहाँ लेबल कर लेता हूँ, ये है न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर के ज़रिए मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर जाने की सलाहियत रखती है। साथ ही साथ इसमें जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी होती है, उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, और उसमें बिल्कुल एक्सट्रीमली थिन, बहुत ही बारीक जो है वो एक नेटवर्क मौजूद होता है जिसे कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, या सिंपल हम उसे क्रोमेटिन कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन रिच सब्सटेंस मौजूद होता है, फ्लूइड मौजूद होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ कहते हैं। आगे इसकी डिटेल भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, फिर हम बात करेंगे प्रोटीन रिच सब्सटेंस न्यूक्लियोप्लाज्म की, और फिर तीसरे पे हम न्यूक्लियोलस की हम बात करने जा रहे हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हम बात करेंगे। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप, ये डबल मेम्ब्रेन है। वर्क एज द बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बाउंड्री के तौर पे काम करेगा। बोथ मेम्ब्रेन हैव अ थिन स्पेस, दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान बिल्कुल बारीक सा स्पेस होता है, फिल्ड विद द फ्लूइड, और बीच में इनके फ्लूइड होता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट अ कंप्लीट बैरियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंप्लीट बैरियर नहीं होता। इट इज परफोरेटेड बाय न्यूक्लियर पोर्स, इसके अंदर क्या होते हैं, परफोरेटेड होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन। और ये जो न्यूक्लियर पोर होता है ये स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बना होता है जिसे न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्रोटीन की वजह से इसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की, जो प्रोटीन रिच सब्सटेंस है ना। द न्यूक्लियस फिल्ड विद द प्रोटीन रिच सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटीन रिच सब्सटेंस होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं या जिसे हम कैरियोलिम्फ कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन। इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोटीन होता है, डीएनए होता है, एंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो डीएनए और आरएनए पॉलीमराइज है, प्रोटीन है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एंड सम मेटल्स आयन, कुछ मेटल्स के आयन भी है। इट ऑल्सो कंटेन हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इसमें जो है वो प्रोटीन की एक टाइप होती है जो आगे डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। तो इसमें कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो डीएनए से रिलेटेड नहीं होते। इट इज स्लाइटली डिफरेंट इन कंपोजिशन फ्रॉम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के मुकाबले में इसकी जो कंपोजिशन होती है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। अब न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियस के अंदर जो स्फेरिकल बॉडी है ना, हम उसकी बात करेंगे। विद इन द न्यूक्लियस इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। देयर में बी मोर देन वन न्यूक्लियोलाई इन वन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस में एक से ज्यादा भी न्यूक्लियोलाई होते हैं, हो सकते हैं। इट डिसअपियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान ये गायब हो जाता है, रीअपियर आफ्टरवर्ड, और जब सेल डिवाइड हो चुका होता है दोबारा अपीयर हो जाता है। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए एंड रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज राइबोसोम। ये मुख्तलिफ किस्म के आरएनए से बना हुआ होता है और ये राइबोसोम बनाता है। जैसे राइबोसोम के अंदर हमने कहा था ना, राइबोसोम आर प्रोटीन फैक्ट्री,
और राइबोसोम खुद कौन बनाता है, वो न्यूक्लियोलस बनाता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है और राइबोसोम फैक्ट्री कौन है, न्यूक्लियोलस। अब हम बात करने जा रहे हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क की हम बात करने जा रही है, जो बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। The nucleus contain numerous fine strands in the form of network through nucleoplasm called chromatin network और nuclear reticulum। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, बहुत सारे फाइन स्ट्रैंड्स, बहुत सारे बारीक धागे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, जाल की शक्ल में, जिन्हें हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं या हम क्रोमेटिन नेटवर्क या न्यूक्लियर रेटिकुलम भी हम उन्हें कहते हैं। अब ये न्यूक्लियर रेटिकुलम क्या होता है, इट कैन बी सीन ओनली इन नॉन डिवाइडिंग सेल। न्यूक्लियर रेटिकुलम जो है वो उसी सेल में नजर आएंगे जब सेल क्या होगा, नॉन डिवाइडिंग हो रहा होगा, क्योंकि जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाते हैं। जब नॉन डिवाइडिंग होता है तो उसको ये नेटवर्क की शक्ल में नजर आता है। दिस नेटवर्क इज मेड अप ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। ये जो क्रोमेटिन मटीरियल है इसमें दो चीजें शामिल हैं, एक तो डीएनए और दूसरा हिस्टोन नाम का प्रोटीन है जो क्रोमोसोम बनाने में हेल्प करेगा। अब हम कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं क्रोमोसोम से रिलेटेड। द क्रोमोसोम आर थिक थ्रेड मेड अप ऑफ हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन मटेरियल एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। क्रोमोसोम क्या होते हैं, थिक, मोटे धागे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल जो बिल्कुल बारीक से जो नेटवर्क था ना, वो एक धागे की शक्ल, मोटे धागे की शक्ल इख्तियार कर लेता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो सब उसे कहते हैं क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं, उसमें एक टर्म यूज होती है क्रोमेटिड्स। A chromosome in the beginning of cell division consists of two genetically identical threads attached at least at centromere called chromatids और sister chromatids। क्रोमोसोम जो है ना, सेल डिवीजन के स्टार्टिंग में ये इस तरह नजर आता है, सेल डिवीजन के दरमियान जो है ना इस तरह नजर आता है, दो बारीक से धागे की शक्ल में नजर आता है, और बीच में जहां से ये जुड़ा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमेर। क्या कहते हैं उसे, सेंट्रोमेर। अब ये जो धागे नजर आ रहे हैं ना, ये जो दो बारीक धागे नजर आ रहे हैं, एक धागे, देखो ये पूरा क्रोमोसोम है, एक धागा कहलाता है क्रोमेटिड। क्या कहलाता है ये, एक धागा कहलाता है क्रोमेटिड कहलाता है। तो यहां हमने कहा क्रोमोसोम इन द बिगिनिंग ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की बिगिनिंग में कंसिस्ट ऑफ टू जेनेटिकली आइडेंटिकल थ्रेड, दो आइडेंटिकल थ्रेड्स होते हैं जिसके अंदर जेनेटिकली कॉम्बिनेशन सेम होती है, अटैच एट लीस्ट एट सेंट्रोमेर, कम से कम सेंट्रोमेर जो उसका सेंटर वाला हिस्सा होता है उसके साथ अटैच होते हैं, कॉल्ड क्रोमेटिड्स और सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसे क्रोमेटिड्स कहते हैं या उनको आपस में हम सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कहते हैं। अब क्रोमोसोम के बेसिकली जो है वो दो पार्ट्स हैं। क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, आर्म्स एंड सेंट्रोमेर। सबसे पहले आर्म की तरफ आते हैं। द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमेटिड्स फ्रॉम सेंट्रोमेर टू एंड इज कॉल्ड आर्म। अब आर्म की डेफिनेशन क्या है, सेंट्रोमेर से लेकर इसका जो एंड वाला हिस्सा है ये पूरा आर्म कहलाता है। देखो भाई डेफिनेशन क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमेटिड्स फ्रॉम सेंट्रोमेर, सेंट्रोमेर से टू इट्स एंड, एंड तक का जो हिस्सा ये आर्म कहलाता है। तो ये क्रोमोसोम का हिस्सा सेंट्रोमेर से लेकर इसके एंड तक का हिस्सा जो है ये पूरा इसका क्या कहलाता है, आर्म कहलाता है। और दूसरा हिस्सा कहलाता है सेंट्रोमेर। द आर्म और क्रोमेटिड्स आर ज्वाइंड एट अ कंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमेर। आर्म और क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो एक जगह से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और उसे हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं या उसे हम सेंट्रोमेर कहते हैं। तो जहाँ से ये जुड़े हुए हैं आपस में, ये आर्म जो या क्रोमेटिड्स आपस में जहाँ जिस जगह से जुड़े हुए हैं ये जगह कहलाती है सेंट्रोमेर। अब यहाँ कुछ डेफिनेशन हमारे पास है जीन की। क्रोमोसोम कंटेन द हेरिडिटी यूनिट कॉल्ड जीन। क्रोमोसोम के पास जो है वो हेरिडिटी यूनिट होता है जिन्हें क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जीन लोकस की भी डेफिनेशन आती है, द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम कॉल्ड जीन लोकस। जीन की जो पोजीशन होती है क्रोमोसोम पर, जीन की जो पोजीशन होती है क्रोमोसोम पर उसे हम क्या कहते हैं, जीन लोकस भी हम उसे कहते हैं। नोट करके, क्रोमोसोम कैरी द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। क्रोमोसोम के पास जो है वो हेरिडिटी जनरेशन होती है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में क्या होती है, मुंतकिल होती है। द क्रोमोसोम नंबर वेरी फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी। स्पीशी टू स्पीशी क्या होती है, इनकी तादाद अलग होती है। 8 इन फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई के अंदर 8 है। 14 इन स्वीट पी, 20 इन कॉर्न सेल, 46 इन ह्यूमन। इंसानों के अंदर 46 है, कॉर्न सेल के अंदर 20, स्वीट पी के अंदर 14 और फ्रूट फ्लाई के अंदर 8 है। ये सारे एग्जाम्पल याद रखिए। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के लिहाज से क्रोमोसोम की हम बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेर द क्रोमोसोम आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दे आर एज फॉलो। शेप के लिहाज से, पोजीशन के लिहाज से, सेंट्रोमेर की पोजीशन के लिहाज से क्रोमोसोम की जो है वो 4 टाइप्स हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटासेंट्रिक। क्रोमोसोम विथ इक्वल आर्म, सेंट्रोमेर इज प्रेजेंट एग्जैक्ट इन द सेंटर। वो क्रोमोसोम जिसके आर्म जो होंगे वो क्या होंगे,
वो क्रोमोसोम जिसके आर्म बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होंगे और सेंट्रोमेर बिल्कुल सेंटर में होगा वो मेटासेंट्रिक कहलाता है। सब मेटासेंट्रिक क्या होगा? क्रोमोसोम विद स्लाइटली अनइक्वल आर्म, सेंट्रोमेर स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंट्रोमेर, सेंट्रोमेर सेंटर से थोड़ा सा दूर होगा, कुछ आर्म थोड़े से बड़े हैं कुछ थोड़े से छोटे हैं, तो ये इस तरह होगा, उसे सब मेटासेंट्रिक कहेंगे। एक्रोसेंट्रिक या जिसे सब टीलोसेंट्रिक भी कहते हैं, क्रोमोसोम विथ वन आर्म वेरी लॉन्ग एंड द अदर इज वेरी शॉर्ट, सेंट्रोमेर इज फार अवे फ्रॉम सेंटर, एक आर्म बहुत बड़ा होगा और एक आर्म जो है वो बहुत छोटा होगा, तो उसे हम सब टीलोसेंट्रिक या एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। और लास्ट में आ जाता है टीलोसेंट्रिक, सेंट्रोमेर इज इन द एंड ऑफ आर्म, सेंट्रोमेर जो होगा वो बिल्कुल एंड पे होता है, तो उसे हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक कहते हैं। अब आइए इस लेक्चर से रिलेटेड आपसे पूछते हैं की पॉइंट्स। अगर आपने लेक्चर तवज्जो के साथ सुना है तो इनके जवाब आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही दे सकेंगे। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस जो है वो किसने डिस्कवर किया? न्यूक्लियस इज फिल्ड विद द प्रोटीन रिच सब्सटेंस कॉल्ड, न्यूक्लियस जो है वो प्रोटीन रिच सब्सटेंस से फिल हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? डिश इज रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज राइबोसोम, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो राइबोसोम को सिंथेसाइज करता है? डिश आर थिक थ्रेड्स ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल विजिबल एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, वो कौन से हैं जो थिक थ्रेड हैं जो सेल डिवीजन के दरमियान विजिबल होते हैं? द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड, क्रोमोसोम पर जो जीन की पोजीशन होती है उसे क्या कहते हैं? तो ये 5 की पॉइंट्स हैं जिनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।